ओम शांति। तो साथियों, आइए आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी एक ऐसी जगह जो गीता, राम, महाभारत और भी बहुत सारे शास्त्रों में जिसके बारे में वर्णित है। और ये जहाँ हम खड़े हैं, ये वो जगह है जहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता उपदेश दिया और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ के हमारे ज्योतिषर में ये गाइड हमारे रमेश जी, जो आपको बताएंगे यहाँ के बारे में क्या क्या यहाँ की विशेषता है, यहाँ की इतिहास क्या कहता है, उसका साक्षी के तौर पर, उदाहरण तौर पर भी यहाँ कुछ चीज़ें हैं, आपको बताएंगे। तो रमेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो बरगद का झाड़ है, यहाँ से शुरू करते हैं। जी सर, जो ये सर बरगद के पेड़ हैं, झाड़, हम वट वृक्ष हिंदी में इसको अच्छा, बोलते हैं। वट वृक्ष, हाँ। तो ये उसी समय के पेड़ हैं, पुराने बताए जाते हैं। हमारे बुजुर्ग बता करके गए हैं कि ये उसी समय के पेड़ हैं जो भोले बाबा के पास है। एक ये हो गया, दो हो गए सर, दो ये इधर हैं सर, ये पेड़ इधर हैं। ठीक है, एक वो सर बीच में है, यहाँ 5 पेड़ हैं सर। 5 पेड़ है। उससे पहले ये जो है, ये उससे पहले सर ये लेजर शो है, जहाँ पे रात को भगवान श्री कृष्ण जी की लीला दिखाई जाती है। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण की लीला यहाँ शाम रात को दिखाते हैं। जी सर, 6:30 बजे। अच्छा, क्या क्या होता है इस लीला में? पे सर जैसे लेजर्स होता है, आवाजें आती हैं, भगवान जी का रथ होते हैं, महाभारत के बारे में इतिहास यहाँ दिखाया जाता है 40 मिनट के लिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये सरोवर में ये ज्ञान सरोवर बोला गया। कैमरामैन को मैं चाहूंगा थोड़ा सा सरोवर को दिखाएं। हाँ बिल्कुल। यहाँ ये है इसका सुंदर सा दृश्य। गुड। और जैसे कि आप कह रहे, ये इधर के बारे में बताएं, ये सब क्या है? ये जो वट वृक्ष है सर, बीच में जहाँ ये कथा कर रहे हैं, ये लोग दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूरे भारत से और साउथ से भी यहाँ कथा चलाई जा रही है। 2 महीने के लिए बैठते हैं सुबह, वो बैठे हैं स्वामी जी। तो इसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था दोनों सेनाओं के बीच। अच्छा, हम जरा पास में जाते हैं और वहाँ बैकग्राउंड में दिखाते हैं। ये है ना, यहाँ श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया यहाँ पर। जी सर। अच्छा अच्छा, तो ये इसकी शाखाएं हैं, बाकी जो और शाखाएं हैं बाकी। और ये मध्यम भूमि का सेंटर पॉइंट है सर। इस एरिया को बताया गया 48 कोस। 48 कोस का किलोमीटर क्या बनता है? 156। अच्छा जी सर। ये पूरा कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, पानीपत, दिल्ली तक ये सर गया है। जींद, कैथल, ये सभी आते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो वो आप हस्तिनापुर की क्या कहाँ बता रहे थे? हस्तिनापुर जो है सर, कौरव और पांडवों का गाँव है, दिल्ली के आसपास बताते हैं, मेरठ यूपी में। अच्छा, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे युद्ध के समय कि भाईचारा बना रहे, युद्ध ना हो, रण ना हो। तो कौरवों से उन्होंने 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए से। अच्छा अच्छा। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि हम इनको एक सुई की नोक भी नहीं देंगे। उल्टा भगवान श्री कृष्ण जी को कहने लगे कि इसको बंदे बना लो। तो पहला जो विश्व रूप दिखाया गया है हस्तिनापुर में। दूसरा कहाँ दिखाया गया? ज्योतिषर प्लेस में। अर्जुन ने अपने जो शस्त्र थे यहीं रख दिए थे सर, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, मैं मारूं तो किसको मारूं। धर्म युद्ध के लिए यहाँ विश्व रूप अर्जुन को दिखाया गया है, जिस मूर्ति के हम आपको भी दर्शन कराएंगे सर। चलिए उस मूर्ति का दर्शन करते हैं। जी सर जी। तो सर जिस रथ को आप लोग आज देख रहे हैं, महाभारत के टाइम अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण को कि मेरा रथ वहां लेकर के चलो जहां मुझे दोनों सेनाएं खड़ी दिखाई दे। अच्छा, ठीक है। तो सर यह सेंटर पॉइंट में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ ला करके खड़ा कर दिया था। अच्छा। और युद्ध के बाद, युद्ध से पहले अर्जुन कहने लगे कि मेरे सगे संबंधी, जब उन्होंने दोनों सेनाओं को देखा कि मेरे भीष्म पिताजी, माँ गुरु द्रोणाचार्य जी खड़े हैं, मैं इन पे शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मेरे जो शस्त्र है, मेरे जो बाण हैं, ये रखे हैं इस बरगद के पेड़ के नीचे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो सर जब अर्जुन नहीं माने, भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु अवतार लेकर के उनको यहाँ पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन आप अमर नहीं हो, अमर हूँ मैं। नारायणी सेना मैंने दुर्योधन को जरूर दे दी है, लेकिन नारायण साक्षात आपके साथ। हाँ, 700 श्लोक यहाँ अर्जुन को सुनाए गए सर। अच्छा। यदा यदा ही धर्मस्य, संस्कृत में। संस्कृत, जी सर। ये युद्ध जो था 18 दिन चला था। महाभारत का 18 अध्याय ही गीता के हैं, जो अब गीता चलेगी 7 तारीख से सर, भगवत गीता। अच्छा अच्छा। हाँ, ब्रह्म सरोवर पे होती है, दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। अच्छा। 18 दिन के लिए ये मेला चलाया जाता है, भगवत गीता होती है। दूर दराज से कलाकार आते हैं पूरे भारत से ब्रह्म सरोवर पे। अच्छा। वो अपना अपना दृश्य दिखाते हैं। वाह वाह वाह। तो ये यहाँ से वो युद्ध की प्रेरणा मिली कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लड़ो युद्ध, सगे संबंधियों न देखो, विजय तुम्हारा निश्चित। विजय। वाह, बहुत सुंदर। ओपनिंग जो हुआ है यहीं से सर।
वो ओपनिंग यहाँ से, ये सेंटर पॉइंट है। हाँ जी, ओपनिंग यहीं से हुआ युद्ध का। और तो एक तरफ कौरव और पांडव कहाँ कहाँ किधर थे? कौरव और इधर पांडव, बीच में भगवान श्री कृष्ण जी का रथ लगाया गया है। अच्छा, ये पांडव किधर थे? इधर इस साइड में। हाँ, और कौरव इधर। अच्छा, बीच में भगवान श्री बीच कृष्ण। में श्री कृष्ण का। जैसे ये रथ लगाया गया है, जो ओरिजिनल रथ था सर, युद्ध के बाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश लेकर के उनको चले गए। अच्छा अच्छा, द्वारकाधीश के बाद। अच्छा अच्छा। और ये इस साइड में आगे बहुत आप बड़ा आप थोड़ा सा है ना, कराते हैं जरूर। हाँ रमेश जी, ये हम देख रहे हैं इतना बड़ा विशाल फोटो कहो, चित्र कहो, विराट स्वरूप है ना, इसके पीछे क्या कहानी? इसके पीछे सर कहानी है, जो महाभारत के टाइम अर्जुन जो थे पांडव, युद्ध के समय मना कर गए थे कि मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु अवतार लेकर के उनको ये विराट शिव रूप दिखाया, जो पूरा ब्रह्मांड 48 कोस है कि अर्जुन, अच्छा। अगर इनको तुम नहीं मारोगे तो मारे तो ये सारे जाएंगे। तो सर इस पे विराट को लेजर शो जैसे होता है, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला दिखाई जाती है 20 मिनट के लिए, 20 मिनट। तो रात को शो इस पे चलाया जाता है सर। वाह वाह, शो चलता है जी सर। तो उसी का यादगार में जी सर यहाँ पर ये सब विराट स्वरूप दिखाए थे। तो वो मुंह पे भी क्या क्या सब दिखाते थे ना, वो पृथ्वी, हाँ हर चीज दिखाते हैं वो सब ये इसलिए दिखाया गया है सर कि भगवान ने कहा था कि युद्ध ना हो, रण ना हो। इनके विश्व रूप में सारा रात को लेजर शो जैसे होता है 20 मिनट के लिए। और उधर सर जो है ये म्यूजियम बनने लग रहे हैं। अच्छा, अभी सामने आप लोग देखोगे जो महाभारत का इतिहास है इन म्यूजियमों में दिखाया जाएगा। अच्छा अच्छा जी सर। वाह 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 वाह। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि कैसे महाभारत काल के समय का वो यादगार जो यहाँ पर अभी विराजित हैं अलग अलग तरीके से। तो कहने में तो आता है कि कुछ मिश्रण भी है कह सकते हैं, कुछ अलग अलग मान्यताएं भी लोगों की, लेकिन जो रियलिटी है वो तो रियल है ही है। तो वो कहीं उसके कुछ चीज़ें ओरिजिनल अगर नहीं है तो वो ऐसे ही बना करके उसको वहाँ पर रखा गया। जैसे कि अभी आपने एक रथ देखा, ये भी सब देख रहे हैं, तो ये एक यादगार है। और यादगार जो होती है कहीं ना कहीं सच्चाई को लिए भी होती है, और उस सच्चाई के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक रहस्य भी है। तो आध्यात्मिक रहस्य को आपको जानना समझना है एकदम बहुत बारीकी से। तो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आप जब जाएंगे तो इसका जो आध्यात्मिक रहस्य आपको बहुत नज़दीक से समझ में आएगा कि किस तरह से महाभारत काल में युद्ध की जो बातें हैं वर्तमान समय को जोड़ते हुए वो बातें आपको रहस्य में सुनने को, देखने को, समझने को मिलेगा। तो आप महाभारत का, वैसे तो अभी भी आप एक हिस्सा है ही हैं। महाभारत मतलब जो मन में महाभारत चल रहा है यही महाभारत है। अब इसको अगर हमें विजय की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अंदर ही हमारे दुर्योधन है, कौरव है, पांडव है, जो अंदर में ही चल रहा है। अब इसको अगर हम जीतना है कौरवों से, जो अंदर की कई बीमारी, कई कमियां, ये सब कौरव दल है। और जो सुख, शांति, प्रेम, पॉजिटिविटी, जो आत्मा के अंदर जितने सारे गुण हैं, ये पांडव सेना है। तो पांडव सेना कौरवों पर तो विजय पाएगा, लेकिन परमात्मा के साथ तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट हो जाइए और अपने जीवन में जो महाभारत चल रहा है उसमें आप विजय प्राप्त करें, और एक नई दुनिया, स्वर्णिम भारत, जहां हम सब जाने वाले हैं। तो आपका भी वहां आने का निमंत्रण है। थैंक यू।